ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, in this video I am going to cover very important question of dissolution chapter। ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है येल बेल वाला। अब देखिएगा पार्टनर्स के नाम येल एंड बेल है। हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें फेंकेंगे। एसेट साइड में इधर बिल्डिंग का इधर चला गया, फिर मशीनरी एसेट साइड में इधर चले गई, फर्नीचर इधर चला गया, डेटर्स इधर चले गए। कौन सी चीज़ें नहीं जाती हैं? कैश, एडवर्टीजमेंट, बैंक, कैपिटल्स, जनरल रिजर्व्स, मालिक का लोन, ये चीज़ें नहीं फेंकते। बाकी सब कुछ फेंकना। कौन सी चीज़ें नहीं फेंकते? कैश, बैंक, कैपिटल, मालिक का लोन, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड जनरल रिजर्व। बाकी आप सब कुछ फेंकेंगे। उधर से लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स हैं वो फेंक दिए, मालिक का लोन है वो नहीं फेंकना, जनरल रिजर्व है वो नहीं फेंकने, कैपिटल्स नहीं फेंकने। कौन सी चीज़ें नहीं फेंकते? कैपिटल्स, मालिक का लोन, जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, कैश एंड बैंक। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी है। इनकी एडजस्टमेंट्स इस तरफ आएगी और इस तरफ वाली चीज़ों की एडजस्टमेंट इस तरफ आएगी। सबसे पहले बिल्डिंग बिकी 35,000 की, इधर लिख दी। स्टॉक बिका 22,000 का, वो इधर लिख दिया। डेटर्स बिके 7,500 के, वो इधर लिख दिए। उधर सब कुछ फेंकना है। मैं इधर गलती से ना स्टॉक लिखना भूल गया था, स्टॉक भी लिख देते हैं। स्टॉक था हमारा यहाँ पे 24,000 का, सब कुछ फेंका हमने, सब कुछ फेंकना है। डेटर्स 8,000 के थे, स्टॉक 24,000 के थे, सब कुछ फेंका इधर फेंका। इन चीज़ों की एडजस्टमेंट सारी इस तरफ होगी और इस तरफ वाली चीज़ों की एडजस्टमेंट इस तरफ होगी। बिल्डिंग ने 35,000 रियलाइज करा बाय बैंक, स्टॉक ने 22,000 रियलाइज करा बाय बैंक स्टॉक, डेटर्स ने 8,000 के डेटर ने 7,500 रियलाइज करा। जो भी रियलाइज करा वही वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यूज नहीं इधर लिखनी है। जो रियलाइजेशन वैल्यू है मींस बैंक, बिल्डिंग ने 35,000, स्टॉक ने 22,000, डेटर्स ने 7,500। क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि मशीनरी ने 16,000 रियलाइज करा। फिर उसके बाद बोला हुआ है ये मालिक फर्नीचर ले गया, ये वाला 9,000 में। अगर तो बिका होता तो बाय बैंक फर्नीचर आना था, अब क्या आएगा? बाय येल्स कैपिटल ब्रैकेट में फर्नीचर। फिर मालिक का लोन था, कितने का था लोन? 3,000 का लोन था और मालिक ने 2500 में अपना गुजारा कर लिया। मींस कंपनी का 500 रुपये का फायदा हुआ। फायदा हम इस तरफ शो करते हैं। वैसे तो मालिक का लोन इधर कहीं नहीं फेंकते, आपको बोला हुआ है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ हम कौन सी चीज़ें इधर नहीं फेंकते। कैपिटल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, उसके बाद हमारा जनरल रिजर्व, उसके बाद हमारा मालिक का लोन। उसके अलावा हम यानी 5 चीज़ें नहीं फेंकते। कौन सी? मालिक का लोन, कैपिटल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, जनरल रिजर्व, बैंक एंड कैश। ये 5 टोटल 6 चीज़ें नहीं फेंकते। और उसमें से हमारा मालिक का लोन वैसे तो हम फेंकते नहीं है, बट मालिक का लोन ना हमने इधर फेंका। 3,000 का मालिक का लोन था, हमने 2500 में उसका काम तमाम करवा दिया। मींस कंपनी का 500 का फायदा हुआ। जब फायदा होगा तो हमने बाय बेल्स लोन 500 का फायदा हुआ ना, इधर लिख दिया। अगर नुकसान हुआ होता तो 2 बेल्स लोन आ जाना था, नुकसान वाला। मीन्स अगर 3,000 वाला लोन 3500 में उतारा होता तो हम यहाँ पे लिखते 2 बेल्स लोन 500 लिख देते। अब 3,000 वाला लोन 2500 में काम तमाम कर दिया, मीन्स कंपनी का 500 का फायदा हो गया, तो हमने बाय बेल्स लोन लिख दिया। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2500 के पे करे। क्रेडिटर्स को हमने मींस क्रेडिटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। इधर कोई एडजस्टमेंट दी है नहीं दी है, मींस जो एडजस्टमेंट दिया हमने वही इधर लिखनी होती है। यहाँ पे फेंकना तो सब कुछ ही होता है। फेंकने के बाद जो एडजस्टमेंट्स इनकी दी होंगी वो हमने इधर कर देनी है। पर अगर इस तरफ फेंकने के बाद इस तरफ की एडजस्टमेंट नहीं भी दी तो भी ये कर्जा तो उतारना ही उतारना। उतार दिया कर्जा। बस कर्जे सारे यहाँ पे पे ऑफ करने ही होते हैं। 2 बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। कौन से कर्जे पे ऑफ नहीं करते? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला कर्जा पे ऑफ नहीं करते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं पे ऑफ करते। बाकी सारे कर्जे हमने पे ऑफ करने ही करने। तो ये अब चाहे हमारे को कोई एडजस्टमेंट नहीं दी थी, मैंने 14,000 पे ऑफ कर दिया। फिर इस तरफ टोटल करा, मेरा इस तरफ बड़ा आ रहा है, मैंने दोनों तरफ वो टोटल लिख दिया। इस टोटल में से सारा माइनस करा। बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन लॉस आ रही है, मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाला हूँ आपके लिए, जरा ध्यान से देखिएगा। इसी के अंदर कवर हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया, बेल येल बैलेंस ब्रॉट डाउन इतना था।
जनरल रिजर्व हमने राइट ऑफ कर दिए 4,000 से ऐसे। उसके बाद ये रियलाइजेशन लॉस है, उधर जाके इधर शिफ्ट हो गया टू रियलाइजेशन लॉस। अब यहाँ पे जहाँ पे आपको कैपिटल नजर आ रहा है, यहाँ पे येल्स कैपिटल नजर आ रहा है, ये उधर चला गया टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से जा रहा है ना। तो येल कैपिटल टू रियलाइजेशन बन गया, ये रियलाइजेशन लॉस इधर गया, जनरल रिजर्व इधर राइट ऑफ करते हैं, बैलेंस शीट से इधर 4,000। इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट की इस चैप्टर में, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में, बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट होती है। इस तरफ दोनों तरफ बड़ा टोटल ये था, बड़ा टोटल ये था, ये वाला था 44,000, उसमें से माइनस करा, ये बैलेंसिंग फिगर बैंक हो गई। 54 में से ये माइनस करा, ये बैलेंसिंग फिगर बैंक हो गई। डिसोल्यूशन में बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट होती है। रियलाइजेशन अकाउंट में जहां पे आपको कैपिटल नजर आया वो इधर बन चला गया, यहाँ पे बाय येल कैपिटल टू रियलाइजेशन बन गया। अगर यहाँ पे कैपिटल होता तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन बन जाता। उसके बाद अब बैंक अकाउंट बना देते हैं। बैंक अकाउंट को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट में हमने करना क्या, सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। बैलेंस शीट में आपको कितना बैलेंस दिया, 11,000, आपने ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद इधर जहां पे टू बैंक है वो बैंक में बाय रियलाइजेशन बन जाएगा। कितना हो गया, 2500 प्लस 14,000। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक नजर आ रहा है, ये उधर जाके सारा क्या बन जाएगा, टू रियलाइजेशन। देखो और आया क्या, 35,000 प्लस 22,000 प्लस ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, मालिक का लोन इधर उतारा जाता है। 3,000 वाला मालिक का लोन हमने कितने में काम तमाम कर दिया उसका, 2500 में। मैंने यहाँ पे 2500 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टू बैंक था, यहाँ पे टू बैंक था, देखो टू बैंक ये इधर चला गया, बाय येल्स कैपिटल बाय येल्स कैपिटल, यहाँ से इधर चला गया। देखो क्योंकि बैलेंसिंग फिगर बैंक थी, इधर चला गया। बैंक अकाउंट का टोटल मैच करेगा, मतलब आपने सही करा। दैट्स इट।